गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 39 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी भाग 3 जो कक्षा 9th के लिए है को समझाऊंगी। आज की आपकी वर्कशीट प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी की चैप्टर से ही ली गई है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि भारत में कौन कौन से पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं और भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम यानी कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया और क्यों बनाया गया, और गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं जिनसे फ्लोरा एंड फौना यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाया जा सके। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। हमारी इंडिया में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनका यूज़ हम मेडिसिन के लिए करते हैं यानी कि दवाइयों के लिए करते हैं। जैसा आपका सर्पगंधा हो गया, जामुन हो गया, अर्जुन हो गया, बबुल, नीम, तुलसी, कचनार, ये सभी पौधों का हम यूज़ किस में करते हैं? मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। और भारत केवल हमारे पेड़ पौधों के मामले में ही धनी नहीं है, यहाँ पर बल्कि ढेर सारे जीव यानी कि मैमल्स भी पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाती हैं, जिसमें कि 90,000 यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 2000 से अधिक जातियाँ जो है हमारे बर्ड्स की पाई जाती हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का टोटल 13% है। यहाँ तक कि यहाँ पे फ़िश की जो है 2546 डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड की कितनी है? 12% है। और यहाँ तक कि भारत में 5% से लेकर 8% तक भारत में ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। और इंडिया में ज़मीन पर रहने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जानवर कौन सा है? वो है आपका एलिफेंट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे घर काम में बहुत आता है। यह आपका असम, कर्नाटक और केरल के हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, इसलिए इंडिया वर्ल्ड में सबसे अलग जाना जाता है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम यानी कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? ये 1972 यानी 1972 में बना था, क्योंकि भारत ही एक ऐसा अकेला देश है जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, आपके लॉयन पाए जाता है, टाइगर पाए जाते हैं। और यहाँ पर लॉयन टाइगर आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और बाघ आपका टाइगर जो है आपका मध्य प्रदेश और झारखंड, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल के सुंदरवन डेल्टा और हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। और भारत की नदियों, झीलों और समुद्री क्षेत्रों में कौन पाए जाते हैं? आपके हो गए टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गए और घड़ियाल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? आपके रिवर और लेक्स में और सी एरियाज़ में पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है और आपका क्रोकोडाइल अब कुछ ही जगह इंडिया में रह गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे, अब इनकी संख्या कम होती चली गई है। और इंडिया में मैनी कलरफुल बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जिसमें आपके पीकॉक हो गया, डक, पैरेट, मैना, क्रेन एंड पीजन, ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन अब ये कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें सिर्फ फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे कीड़े और मकोड़े भी होते हैं जो आपके एग्रीकल्चर में बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपकी फसलों का ध्यान रखते हैं, फलों और पेड़ों के उगने में उनकी हेल्प करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम में सभी पेड़ पौधे या जीव जंतु, चाहे छोटे से छोटा जीव हो, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हमें उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एनिमल्स का और स्पीशीज़ का कंजर्वेशन बहुत ही एसेंशियल है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया था। लेकिन हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि लोग लालची हो गए हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, और पॉल्यूशन और केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एसिड डिपॉजिट भी ये मुख्य हमारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। तो आप जानते हो इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वही उनके जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। और जब हमारी पृथ्वी पर एक ही प्रकार की स्पीशीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बढ़ जाए तो उसे बायोम यानी कि जीवोम भी कहा जाता है। इसीलिए हमें इनका बचाना बहुत ज़रूरी है।
आइए चलिए देखते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन पेड़ पौधों को और जीवों को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। सबसे पहला स्टेप है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। हमारी गवर्नमेंट ने इनके रहने के लिए 18 जीव मंडल निश्चय बनाए हैं, जहाँ पर ये जीव जंतु पे आसानी से रह सकते हैं। इनके उसमें कोई भी मानव दखलंदाजी नहीं करता। और ये कहाँ कहाँ बनाया गया बायो रिजर्व पार्क, जैसा आपका सुंदरवन वेस्ट बंगाल में हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया, मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में हो गया, नीलगिरी केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में है, और नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिम्पलीमाल, पंचमढ़ी और अचनकमर, अमरकंटक की गणना पूरे वर्ल्ड में की जाती है। ये बहुत बड़े बड़े हमारे बायो रिजर्व पार्क हैं, जो कि केवल किसके लिए बनाए गए हैं, हमारे एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने 1992 से 1992 से सरकार द्वारा पौधों को अच्छी से अच्छी तकनीक देने की योजना बनाई है। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ जानवरों को बचाने के लिए स्कीम्स भी बनाई गई हैं, जैसे आपका हो गया टाइगर कंजर्वेशन हो गया, आपका राइनोसोरस कंजर्वेशन हो गया, और बाकी एनिमल्स को बचाने के लिए भी बनाई गई है, जिसमें भारतीय भैंसा संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई हैं। और इनके लिए 103 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी खोले गए हैं। पक्षियों के रहने के लिए 535 जगह खोली गई हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों और जीवों को रखने के लिए चिड़ियाघर भी बनाए गए हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट पेड़ पौधे यानी फ्लोरा एंड फौना की कंजर्वेशन संरक्षण बचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए ताकि हम भी उनको बचा सकें। आइए चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। जैसे कि बच्चों आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे सभी पेड़ पौधे जीव जंतु आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक नया इन्वायरमेंट बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स क्या बनाते हैं, हमारा इकोसिस्टम, और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। आइए चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। जीवों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। When was the Indian Wildlife Protection Act implemented? Why conservation of animal is necessary? भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम यानी कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर जीव क्या है, हमारे इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल देता है। उसके बिना इकोसिस्टम का इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसीलिए ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे उसी के बारे में बताना है कि उनके लिए बायोस्फीयर पार्क खोले गए हैं, उनके लिए कई योजनाएं यानी कि स्कीम्स बनाई गई उन्हीं के नाम पर बचाने के लिए। 103 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क खोले गए हैं। यहाँ तक कि पक्षियों के रहने के लिए कितनी जगह बनाई गई है, 535 बनाई गई हैं, और कई चिड़ियाघर भी खोले गए हैं। आइए इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवोम से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बायोम। यानी इकोसिस्टम का ही लार्ज उसे एक्सटेंड कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, हमारा बायोम कहलाएगा। वाइल लार्ज इकोसिस्टम विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन और एनिमल लाइफ आर कॉल्ड बायोम। यानी जब एक ही टाइप की आपकी वेजिटेशन हो या कोई एनिमल की स्पीशीज़ इकोसिस्टम बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम बायोम यानी जीवोम कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं, यानी हम लोग उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग उनको जागरूक कर सकते हैं, मेकिंग पीपल अवेयर, खुले में पॉलीथीन ना फेंकना जिससे जानवर उनको खा के ना मरें, और जो जीव जंतु हमारे घायल हो जाते हैं उनको हम हॉस्पिटल पहुंचाकर भी मेन रोल उनको बचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कराएं और कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएं कि आप मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।